ये लोगों को पता लग चुका है कि असद अली मुखिया बिक चुके हैं। वो एक कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट थे और जो भाजपा है उसी के द्वारा चली गई एक चाल थी। हाँ, भाजपा के द्वारा चली गई चाल थी ये। हम 50,000 से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ये आपका अनुमान है? ये हमारा बीजेपी से भी यहाँ विधायक है, तो उन्होंने क्या क्या सुधार कार्य कराए हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो क्या है अभी हिंदुस्तान के, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा आप अपनी बहन का साथ क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा एक बहन के चक्कर में मैं 1 लाख बहनों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। गुंडा टैक्स बोलते हैं हम उसको गुंडा टैक्स को कम कराने वाले हैं। इस पर हम रंजीता धामा जी से 13 मई का दिन निकाय चुनाव के परिणाम का दिन है आज, और आज हम लोनी इंटर कॉलेज के ठीक पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पे जनता जनार्दन से मिले और जनता जनार्दन की ये राय जाननी चाहिए कि किसे जिता रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असर मलिक है। मलिक साहब, आप किसे जिता रहे हैं? गठबंधन को जिता रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को। लोकदल को क्यों जिताने का, उसके पीछे का कारण? देखो, उन्होंने विकास काफी किया है। वो पहले उनके पति चेयरमैन रहे, अब वो उनकी वाइफ चेयरमैन है, वो चेयरमैन है। अब महिला सीट हुई थी, उन्हें टिकट मिला है राष्ट्रीय लोकदल से, तो वो उन्होंने पहले भी विकास किया। तो हमारा बढ़ता हुआ कैंडिडेट है, वो ही जीत रहे इस बार। और सभी लोनी वासियों की यही वो ही है, और भाईचारे को एक आगे बढ़ाए, एकजुटता के साथ। एकजुट का। हाँ, आपको जो पहले मनोज धामा थे वो पहले भाजपा से थे। हाँ जी। तो उस समय आपने किसे वोट दिया था? मनोज धामा की शख्सियत को जान के वोट दिया था या अपने पार्टी को वोट दिया था? देखिए, मनोज धामा थे, बीजेपी में थे, उन्हें बीजेपी के उस पे चुनाव चिन्ह पे वोट नहीं मिलता था, उनकी फेस वैल्यू थी। हाँ, उनके फेस पे वोट करता था, जो मुस्लिम कम्युनिटी था उन्हीं के फेस पे वोट करता था। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही सुधार कार्य कराया था, क्योंकि मनोज धामा की फेस वैल्यू कोई अपनी जेब से तो लगाता नहीं है, तो बीजेपी में थे इसलिए सुधार हुआ। लोगों का ये कहना है। आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी में न रहते हुए सुधार अच्छा करा पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सपा की सरकार थी, सपा की सरकार में ज्यादातर काम हुए हैं। मलिक साहब, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ से असद अली मुखिया भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, देखो उस बारे में क्या कहना है कि एक जो यहाँ पे लोनी में अच्छा खासा जो वोटर है वो मोमडन वोटर है, मोमडन वोटर होने के नाते ज्यादातर समर्थन उनको मिल रहा है, या फिर क्या कहना है? नहीं, उनको है ना, जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने उठाया था डेमी कैंडिडेट के रूप में, तो उन्होंने अपनी राजनीति को बेच दिया, पर्चे बेच दिया। अच्छा, ये लोगों को पता लग चुका है कि असद अली मुखिया बिक चुके हैं। वो एक कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट थे और जो भाजपा है उसी के द्वारा चली गई एक चाल थी। हाँ, भाजपा के द्वारा चली गई चाल थी ये, और लोगों को जानकारी है कि आजकल का जो वोटर है बड़ा जागरूक है। अगर लोगों को तुम कितना ही बहका लोगे तो वो अब बहकावे में नहीं आएगा। उन्होंने 11 मई को जो किया था विधायक, और आपस में माहौल खराब, झड़प हुई थी उनकी, माहौल खराब करना चाह रहे थे, लेकिन लोनी की जनता बड़ी जागरूक है, उन्होंने गठबंधन को वोट किया, ना किसी के बहकावे में आई। सर, आप क्या चाहते हैं? अगर यहाँ पे जैसे अभी कुछ गलियां देखी हमने, वो कच्ची थी, तो अगर यहाँ जीत होती है किसी भी पार्टी की, या फिर आपके जो कैंडिडेट आप कह रहे हैं मनोज धामा की जीत होती है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या क्या और सुधार होने चाहिए? क्योंकि लोनी पहले से काफी सुधार हुए हैं, पर और क्या सुधार होने चाहिए जिससे लोनी का नाम रोशन हो? देखिए, लोनी में मेन बात है शिक्षा आनी चाहिए, और जो मकान नंबर है यहाँ, मकान नंबर सही से नहीं है, मकान नंबर सही से डलने चाहिए सभी मकान पे, नगर पालिका से पास होता है वो। और जो हाउ टैक्स लग के आता है, जो गुंडा टैक्स बोलते हैं हम उसको गुंडा टैक्स को कम कराने वाले हैं इस पर हम रंजीता धामा जी से। अच्छा। हाँ, और टैक्स लगने के जो बदले में जो हमें सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। यहाँ पे कोई हमारा रिलेटिव आता है तो घर के सही एड्रेस पे नहीं पहुँचता। हमारी जो कोई जोमेटो वाला आता है, हाँ, कोरियर वाला आता है, वो नहीं आ पाता। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद मलिक। जावेद जी, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही है? लोकदल जीत रही है, गठबंधन लोकदल जीत रहा है। जैसा इन्होंने बताया अभी मलिक साहब ने कि कहीं ना कहीं जो असद अली की जो नहीं, वोटर जागरूक है, वो अपना लोग सबको पता है। लोकदल लोनी का सारा वोटर जागरूक है। मुस्लिम वोटर तो ज्यादातर 90% लोकदल जागरूक है। और तो लोनी से जो जितनी वोट है मुस्लिम वोट 90% ये गठबंधन को पड़ी है। आप लोग चाहते हैं कि गठबंधन? हाँ, गठबंधन ही वापस आए। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ आए? नहीं, बीजेपी को कौन नहीं चाहता? क्योंकि प्रदेश में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है, तो चेयरमैन जो है ये बदलने के पीछे का नहीं, चेहरे पे वोट मिलते हैं मनोज धामा को। हाँ, काम करते हैं, वो सेकुलर काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, जातिवाद पे काम नहीं करते, इसलिए उन्हें वोट मिलती है। अच्छा। हाँ, सब भाईचारा बना के रखते हैं, इसलिए
उन्हें वोट मिलती है। क्योंकि आपका मानना ये है कि हम उन्हें पहले से जानते हैं, वो समानता रखते हैं सभी के साथ, भेदभाव नहीं करते हैं, हम उन्हें इसलिए वोट डाल रहे हैं। और दूसरा विकास पुरुष है। हाँ, सबका साथ सबका विकास वही करते हैं। हाँ, इसलिए हम वोट करते हैं। अगर हम बात करें वैसे चेयरमैन के चुनाव से हट के थोड़ी सी कि बीजेपी से अभी यहाँ विधायक है, तो उन्होंने क्या क्या सुधार कार्य कराए? वो उन्होंने कुछ नहीं किया, मुस्लिम कुछ नहीं नहीं। अच्छा। मुस्लिम तरफ कुछ नहीं करा काम उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो भी भेदभाव रखते हैं इसलिए काम नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें वोट नहीं मिलती। हाँ, और कोई 50,000 से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ये आपका अनुमान है? ये हमारा अनुमान है। अनुमान ये था कि लगभग 2 लाख कुछ वोटें पड़ी हैं। हाँ। और उसमें 50,000 से जीत रहे हैं। 50,000 से जीते हैं क्योंकि हमें हिंदू वोट मिला है ज्यादातर। अच्छा। हाँ, मतलब भाईचारे की जो मिसाल है वो इस बार लोनी में कायम हुई है। करके दिखाया हाँ, आपने। जो हमारा विधायक जी ने साथ दिया। हाजी जी ने एक बात बोली थी, अब एक हमारे मीडिया है भी हिंदुस्तान की, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा आप अपनी बहन का साथ क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने कहा एक बहन के चक्कर में मैं 1 लाख बहनों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि बीजेपी जीत जाएगी तो यहाँ गुंडा राज हो जाएगा। आप खड़खड़ी वाले को जानते हो, उनके घर में 4 बदमाश पल रहे हैं। उन्होंने कितने को मार दिया, शौकीन मलिक को मार दिया, कमल प्रधान को मार दिया। खड़खड़ी जो जानी जाती है गुंडों के नाम से जानी जाती है। हाँ, जो ये गरीबों की ठेली लग रही है, इन्हें भी हटवा देगी वो आने वाले टाइम में। एक रास्ता तो हमारा बंद है विधायक वाला, और दूसरा ही बंद हो जाएगा। इसलिए वोटर बड़ा जागरूक है, और लोनी के जो हिंदू है वो सब समझदार है, वो भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं इस बार। जैसे कहा जाता है बीजेपी ने गुंडाराज खत्म कर दिया है, तो आप ये फिर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे गुंडाराज शुरू हो जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं खत्म, गुंडाराज बिल्कुल भी खत्म नहीं किया। काफी सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, ये सारे एनकाउंटर हुआ है, और जो दलाली खा रहे हैं ये जो बीजेपी के राज में खा रहे हैं। अच्छा। थानों में दलाली हो रही है। कम से कम अगर किसी सिपाही से बात करेंगे तो हम 5,000 से नीचे 151 वाली छोड़ देनी है वो। अच्छा। हाँ, ये हमने खुद ही देखा है। अगर मैं भी चले आऊंगा तो 5,000 रुपए लेके मेरा दोस्त बन जाएगा पुलिस वाला। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है लोनी थाने में। भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ गया है। हाँ, भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ तो आप चाहते हैं कि आपका आरएलडी प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है लोनी से? हाँ। लोनी से। नाम क्या है उनका? मनोज धामा। वैसे रंजीत धामा है, लेकिन विकास पुरुष मनोज धामा है। उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोपण लगे थे, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार के, दुराचार के, इस तरह से कुछ आरोप लगे थे, क्या लगता है कि वो ठीक है? देखिए, जब लोनी नगर पालिका में 280 करोड़ का बजट पास हुआ था, तो ये 20 करोड़ रुपए अपने बाप के यहाँ से लाए थे। 20 करोड़ रुपए यह कहाँ से लाए थे? ये 20 करोड़ रुपए कैसे मिला रहे हैं? अच्छा। ये भी तो अनुमान लगाना चाहिए। जब नगर पालिका का बजट 280 करोड़ रुपए हुआ है, तुम 300 करोड़ रुपए कहाँ से ला रहे हो? और उसमें से कुछ पैसा सुधार कार्यों में भी लगाना है। सुधार कार्यों में लाइटें लगी है, लाइटें लगी है, जो पार्कों का सौंदर्यीकरण होना है वो भी हुआ है। बहुत काम हुए हैं। जो स्ट्रीट लाइट लगी है, पौधे हुए हैं, और जो सफाई कर्मचारियों की सैलरी होती है वो देनी होती है नगर पालिका को। तो नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम कराया है, और नगर पालिका ने इस बार टारगेट बनाया है जो कच्ची कॉलोनी होती है, अमन गार्डन, अशोक विहार, जिसमें बहुत ही गरीबी तबके का लोग रहता है, वहाँ नेता लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब की बार हमारी जो मीटिंग हुई थी इसी विशेष चर्चा पे हुई थी। जो हाँ अमन गार्डन कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी है, ज्यादातर इन्हें सुधारा जाए, और जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए लाइब्रेरी खुली जाए हर वार्ड में। ये हमारा मानना है। ठीक है मलिक साहब, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और देखते हैं शाम तक रिजल्ट आता है, फिर देखते हैं अगर आपका कहा सच हो जाता है तो एक बाइट और आपकी, और वो डायरेक्टली नाम है आपका? मेरा नाम इंसाद है। इंसान है? इंसाद। इंसान। तो इंसान जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कौन सी पार्टी जीत रही है? गठबंधन। गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जीत कौन रहा है? भैया तो अभी 12 बजे के बाद बता लगेगा। नहीं, आपका कुछ अनुमान तो होगा। गठबंधन जीतना चाहिए। गठबंधन ही जीतना चाहिए? देखिए, क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी झूठ बोलती है। हाँ, काम नहीं कर पाती। प्रदेश और सेंट्रल में बीजेपी है, भारत को कहां से कहां लेके आ गए, वो फिर कहां रह गया? नहीं तो उससे क्या, बेईमानी से जीत जाओ। बेईमानी से जीती है, ये आपका मानना है? तो यहाँ से गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन है ना, कितने वोटों से जीत रहा है? गठबंधन 50,000 वोटों से जीत रहा है। आप कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप शाम को मेरी एक वाइट ले लेना। ठीक है।